वो लड़की कौन है? कौन? किसकी बात कर रही है? जिसे देख रहे थे ना तुम? मैं तो किसी को भी नहीं देख रहा। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे अलावा मैं यहाँ किसी और को क्यों देखूं? मेहमद, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जरा वहां देखो तुम। मुझे तो वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। तुम ठीक तो? कोई मसला तो नहीं? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कैसे दोस्त हो तुम लोग मेरे? चुप रहो। हाँ, छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुम आखिर गायब कहाँ हो गई थी? हाँ, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। मुझे मेहमद के पास जाना है। मेहमद, यार अल्लाह का वास्ता थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? ऐसा भी क्या हो गया? देखो तुम मेहमद के पास नहीं जाओगी, आगे समझ में। अब तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो वो नाकाम ही होंगी। और अगर तुम चली भी गई तो बताओ क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे वहाँ जाने के बाद मेहमद तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? इसलिए बैठकर बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें खुल के सब बताता हूँ, ठीक है? लेकिन वादा कर लो कि चीखोगी नहीं तुम बिल्कुल। क्या हुआ है? काट लिया यार। चलो जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। जल्दी आओ, वो भाग रही है। हांदे, हांदे रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। रुक जाओ अभी, रुक जाओ। ठीक है, आराम से, आराम से, सबर। हांदे रुक जाओ, सांस लेने दो। खुदा के लिए रुक जाओ, मैं थक गया। क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे। हरगिज़ नहीं। कोशिश करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस सब का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारा ये रवैया सिर्फ वक्त जाया कर रहा है और कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा ना हांदी, हम बैठ जाते हैं और सुकून से बात करते हैं। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम अगर मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। चुप रहो। तुम तो बिल्कुल चुप ही रहो। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। मैं संभालता हूँ। हाँ तो फिर हांदे, तुम दोनों भी मेहमद की तरह हो। मेरी नजरों से गिर चुके हो। तुम लोगों ने भी मुझे धोखा दिया। उस धोखेबाज की मदद की तुम दोनों ने। हाँ, मेरी जो सीधी आंख से आंसू बहाए ना, उसके जिम्मेदार तुम हो। और उल्टी आंख से आंसू गिरने की जिम्मेदार तुम हो। ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि सबके जिम्मेदार हम दोनों हैं? तुम अपने होश में तो हो ना? वो हम नहीं थे जो तुम्हें शादी के दिन छोड़कर भागे थे, और ना ही हमने उसे कहा था कि सबको छोड़कर चला जाए। हम तो उसके पीछे भाग रहे थे। खामोश हो जाओ यार। मुझे बात करने दो यार। चलो ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, तुम जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात तो समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? किवांच आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे बीच में मत बोलना। देखो जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें वो छोड़कर गया था तो इस सब की वजाहत भी वही देगा। ये तुम्हारा भी हक है कि सब कुछ तुम मेहमद के मुंह से सुनो। अरे क्या हो गया तुम्हें? बल्कि एक काम कर लेते हैं ना, ये पकड़ना जरा तुम। मैं जाता हूँ, मेहमद को लेकर आता हूँ। तुम खुद बात कर लेना उससे। चलो 1 2 3। क्या वो वाकई सच में हांदे ही थी? एक झलक दिखाकर गायब हो गई। या मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहा हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैं एक आम सी दावत पे ऐसे क्यों डर रहा हूँ जैसे मेरी शादी हो रही है। और ज़ैलिश ने भी हांदे को देखा। रुको रुको, मैं बस अभी देख कर आती हूँ। मुझे बेचैनी हो। पागल मत बनो, कहाँ जा रही हो? हर कोई डांस कर रहा है। और वैसे भी डांस छोड़ के कौन जाता है? और जानती हूँ इस तरह दावत में बीच से कोई जाएगा तो उसे सजा मिलती है। चलो। ऐसा कोई कानून नहीं है, बकवास मत करो। है लेकिन तुम नहीं जानते। मतलब होना चाहिए। दुर्मुश तो यही कह रहा था मुझसे। मुझे कुछ और स्टेप्स दिखाओ ना। इधर आओ, जल्दी आओ। ये डॉक्टर कहाँ रह गया? अब तक नहीं आया। तुमने देखा क्या उसे? मैं कफील हूँ, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे खुद जाकर देखना होगा कि डॉक्टर कहाँ है। मैं जाकर देखता हूँ कि वो कहाँ रह गया। ठीक है, बस अभी आया। सुनो, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता चल गया। हो गई हो क्या? कहाँ जा रही हो ज़ैलिश? इधर आओ, हमारे साथ डांस करो। चलो आजा आजा। क्या हो गया? क्यों रुके हो? चलो करो। चलो शाबाश। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? और एक बात बताओ यार, मुझे लग रहा है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। कसम खाता हूँ कि बस थोड़ी देर पहले मैं वहाँ ज़ैलिश के साथ डांस कर रहा था और अचानक मुड़ा, उस तरफ देखा तो मुझे हांदे खड़ी नजर आई। और कुछ ही पल बाद दोबारा देखा तो वो वहाँ नहीं थी। खुशखबरी कि तुम पागल नहीं थे, और बुरी खबर, हांदे को तुमने सच में देखा है भाई। क्या बात कर रहे हो? हांदे यहाँ कैसे आ सकती है? आखिर क्या कह रहे हो? कैसे ढूंढ सकती है वो मुझे? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, उसका यहाँ आना किसी तूफान से कम नहीं है। अब तुम सिर्फ अपनी खैर मनाओ मेरे भाई, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी यहाँ से। हम तो गए काम से, कसम से अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हम का क्या मतलब है? हम नहीं भाई, तुम गए हो, तुम्हारा कसूर है सारा। हांदे को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं? अब समझ नहीं आ रहा। अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें, तो वही करो जिसमें तुम माहिर हो। भाग जाओ यहाँ से।
अगर वो यहाँ आ गई तो हम उसे नहीं रोक सकते, तो बेहतर ये है कि उसके आने से पहले भाग जाओ यहाँ से। अब भाग के कहाँ जाऊंगा मैं यार? कैसे भागूं? कहाँ जाऊंगा? अरे यार कहीं भी भाग जाओ, अब ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ जाना है तुम्हें। जरा हल्के भागना, कहीं फिसल मत जाना। कहाँ भाग रहे हो तुम? हाँ, कि किन चक्करों में हो बताओ मुझे फौरन। अतीला, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? जब औलाद की बात हो तो समझ नहीं आता कहाँ से बात शुरू की जाए, खासतौर पर जब वो जिद्दी हो। क्या हुआ? हांदे को कुछ हुआ है क्या? मेहमत मिल गया है, बाबा के पास मत जाइएगा। बताओ ना अतीला, क्या हुआ है हांदे को? बताओ मुझे, क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वो फिर उस लड़के के पीछे है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी गाड़ी? क्या गाड़ी? सर, गाड़ी की सर्विस का टाइम आ चुका है। उन्हें बहुत ख्याल होता है ना आपकी गाड़ी का। अभी भी वही मैसेज आया है। बात सुनो अतीला, मैं तुम्हें उस गाड़ी में डाल के मैकेनिक के पास ले जाके पुर्जे पुर्जे करवा दूंगा। इसलिए आए हो तुम मेरे पास? आपने ही कहा था उनकी हर पल की खबर चाहिए, इसलिए बस मैं आपको बताने आ गया। मुझसे क्यों पूछ रहे हो अतीला? ले जाओ गाड़ी, जो करना है करो, लेकिन उस लड़के को लिए बगैर वापस मत आना। क्या मैं अब इन बातों में दिमाग लगाऊंगा? हाँ, या अल्लाह, गाड़ी की सर्विस का वक्त आ गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग जानबूझकर करते हैं ये सब। ठीक कह रहे हो। मजाक बना रखा है। कहाँ रह गए हैं ये लोग? बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। हांदे, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे बचपन में लगता था कि हाथी भी उड़ सकते हैं। दरअसल मैं उनके कानों को उनके पर समझता था। ये बात मुझे तुम बाद में बताना, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अरे अरे अरे, रुक जाओ। अच्छा, ठीक है। तुम्हें यहाँ इंतजार नहीं करना ना, तो कोई बात नहीं, चलो चलकर कॉफी पीते हैं। चलो। वो क्या है? हाथी है वो? हांदे, कम से कम देख तो लो। हांदे। बेवकूफ। हांदे, अब बोल भी दो, तुम्हारी जुबान पे ताला लग गया है क्या? किन चक्करों में हो? चलो जल्दी बोलो। ज़ैलिश साहिबा, तुमसे मेरी बात पूछा है क्या? इससे पूछ रही हूँ, ये बताएगा। इससे बताना होगा कि ये किन चक्करों में है। तो ठीक है, मैं एतराफ कर लेता हूँ। ज़ैलिश, बात यह है, ऊर साहब आए हैं और कह रहे हैं कि मैं इनके साथ मीटिंग में चलूं। मैंने इन्हें कहा भी कि मैं कारोबारी इंसान नहीं हूँ, मेरा तो बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा, मुझे कुछ नहीं पता और अभी छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि मिस्टेक भी नाराज हो जाएगा मुझसे। क्या जवाब दूंगा मैं? ये क्या बक रहे हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपके आने से पहले यही बात तो हो रही थी और मैं इसको यही कह रहा था कि हमारी मीटिंग है तो तुम भाग कर चले जाओ, लेकिन नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी आप लोग इससे मिले थे, अब दोबारा क्या नहीं, काम आ गया? असल में हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, ये मिस नहीं कर सकता। कहा ना कि नहीं आ सकता, यहाँ दावत चल रही है, आपको ऐसा क्या काम है इससे? हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन इसका आना नहीं, जरूरी मेरे है। साथ जाएगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, उर साहब माफ कीजिएगा, मैं मीटिंग के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मिस्टेक मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा, रोने लगेगा वो बच्चा और मैं उसका कफील हूँ, इसलिए मैं ये दावा छोड़कर नहीं जा सकता। और उसका कफील होने के नाते मैं उसका डॉक्टर ढूंढने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, हम दोनों साथ ही चलते हैं, हम दोनों जाके डॉक्टर को ढूंढ कर आते हैं, ठीक है ना? जरूर। नहीं नहीं, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, तुम कैसे कफील हो? चलो मेरे साथ, बच्चा इंतजार कर रहा है। चलो यहाँ से, चलो। या अल्लाह। अच्छा बाजू तो छोड़ो, जा रहा हूँ ना मैं। हाँ, मिस्टिक, चलो मिस्टिक के पास बैठो, बैठो। इस तरह सर पे क्यों खड़े हो मेरे? जाकर कहीं बैठ जाओ या फिर चले जाओ। सुनो, मेरी नजर है तुम पर। हाँ तो बताइए, इस बार क्या किया आपने? चुप हो जाओ, खामोश। ओ, पीले जूतों वाले कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ देखिए, इस वक्त मुझे जाकर डॉक्टर को ढूंढना बहुत जरूरी है। बात पे डॉक्टर चले कहाँ रह गया जाओ, पता ही डांस नहीं है। करो आप यहीं रुके, मैं आता हूँ, बस अभी आता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? चलो डांस करो। अरे यार, ये क्या हरकतें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मिस्टिक के पास जा रहा हूँ। वो उधर नहीं है, उस तरफ है। चलो आओ साथ चलते। गलत तरफ जा रहे थे तुम, वो वहाँ नहीं, यहाँ पर है। चलो चलो चलो, ये लो आ गए। देखो वो रहा। ठीक है, देख लिया। चलो अब जाओ 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 यहाँ से जाओ। क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए?
मिस्टेक, एक बात कहूं तुमसे, भाग जाओ। कहाँ? खेलने वाले भागने की बात नहीं कर रहा। देखो डॉक्टर आने वाला है, भाग जाओ यहाँ से। हाँ तो आने दे, डॉक्टर से नहीं डरता। क्या मतलब कि डॉक्टर से नहीं डरते? तुमने उस डॉक्टर के बारे में सुना है क्या? नहीं। देखो उस डॉक्टर को लोग उस तरह वाला कसाई कहते हैं। वो अपने हाथ में यूं उस तरह उठाकर खच खच काट डालता है सब कुछ। कुछ नहीं छोड़ता वो आदमी, जो सामने आता है काट डालता है उसे। कुछ भी नहीं छोड़ता वो आदमी। क्या मतलब कुछ नहीं छोड़ता? मतलब वो आदमी जो कुछ भी होता है काट डालता है, कुछ नहीं छोड़ता पीछे। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम इंतजार करो उस तरह वाले का या फिर भाग जाओ। अरे ये लोग कहाँ चले गए यार? हाँ, किवांज, हांदे कहाँ है? हांदे, 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 श्श्श, हांदे, हांदे क्या हुआ? आंखें खोलो अपनी। किवांज, कह दो कि ये सो रही है। कह दो कि इसको अचानक नींद आ गई थी और ये सो गई। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया है भाई। यही है इसका कातिल। तुमने क्या किया? क्या किया तुमने ये? हांदे, हांदे आंखें खोलो अपनी। सुन रही हो मुझे? हांदे, हांदे, श्श्श, हेलो। वहां बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं होगा। किवांज जल्दी कुछ करो यार। हांदे उठ जा। वैसे नहीं जा सकती। हांदे देखो, बात सुनो, कुछ नहीं हो तुम्हें। मुझे देखो, श्श्श, उठो। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया किवांज। हांदे, खींचो 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 इधर भी जाओ, पूरे गांव की तस्वीरें खींचो। उसकी भी हाँ, आ जाओ आ जाओ। तुम अब भी यहाँ बैठे हो? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, भागो यहाँ से, भागो भागो जल्दी। खामोश हो जाए और मेरी बात सुने। प्यारे तशकिरान के लोगों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मिस्टिक की सुन्नत अदा करने का वक्त आ गया है। असल मजा सुन्नत अदा करने के बाद शुरू होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले पीले जूते वाले को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। चले तालियां बजाएं। आ जाए। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम और खुदा हाफिज। कहाँ भाग रहे हो? कुछ तो बोलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये रस्म है। तो बोलना जरूरी है। हाँ? क्या कहूं इन सब से? इंसान पैदा होता है और फिर बड़ा होता जाता है और फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद सुन्नत की अदायगी होती है। ये क्या बक रहे हो तुम? और बहुत तकलीफ होती है, बर्दाश्त से कहीं ज्यादा। और आप एक ऐसे शदीद दर्द से गुजरते हैं कि जो नाकाबिले बयान होता है। लाओ इधर दे दो मुझे। तो बोल तो रहा हूं, क्या हो गया? फजूल मत बोलो। कुछ गलत तो बच्चा नहीं? डर जाएगा तुम्हारी वजह से। क्यों डर जाएगा? मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा था मैं सब। बस बातें सुनो इसकी जरा। क्या मतलब तुम्हारा? या अल्लाह, मिस्टिक कहीं नहीं मिल रहा है। मिस्टिक भाग गया है। सुन्नत से पहले ऐसी बातें की जाती है क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्यों सब मुझे ही बोले जाते? मैंने तुम्हें मिस्टेक को भगाने के लिए नहीं कहा था। देखो इसमें तुम्हारा ही कसूर है। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, तुमने ही रोक के मुझे स्पीच का कहा और इसी दौरान वो बच्चा अचानक से रफू चक्कर होकर गायब हो गया। ढूंढो जाकर उसको। अच्छा ढूंढता हूँ। अब क्या करें? जाओ दोनों मिलकर ढूंढो उसे। मिस्टेक, ढूंढो किसी तरह उसे। पता नहीं कहाँ चला गया। अब डॉक्टर से क्या कहेंगे? हाँ, बात तो गया है, जो कहना कह दो। डॉक्टर साहब माफ कर दीजिएगा, बड़े शर्मिंदा है। एक आइडिया है। क्या? ये है ना हमारे पास, इसकी सुन्नत करवा देते हैं, तब तक हम उसे भी ढूंढ लेंगे। आप करवा लेना, मेरी सुन्नत अदा हो चुकी है, आपकी नहीं हुई होगी। सुन लो, चुप हो जाओ बेवकूफ।
बाय बरोस, आपा की जान, तुमने मिस्टिक को कहीं देखा है? नहीं तो तुमसे जाते वक्त उसने कुछ कहा नहीं? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, जरूर वो कहीं भाग गया होगा क्योंकि वो तो बहुत डरपोक है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। गांव वालों, बच्चा को ढूंढ कर लाओ और बगैर ढूंढे यहाँ वापस मत आना। जाओ ढूंढ कर लाओ उसे फौरन, ढूंढो उसे। तुम भी जाओ। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा भी था उसके पास रहना, उस पर नजर रखना, वरना गोली मार दूंगी तुम्हें। तुम तो मुझे मारने के बहाने ढूंढती रहती। तुम्ही ने मुझे जबरदस्ती स्पीच के लिए यहाँ बुलाया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हाँ तो ना आते ना उल्टी सीधी बातें करके तुमने उस बच्चे को डरा दिया और फिर भगा दिया। मानता हूँ शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा प्लान यही था कि स्पीच की एंडिंग अच्छे नोट पे ही करूंगा, लेकिन तब तक वो भाग चुका था यहाँ से। अपना मुंह बंद करो, उल्टी सीधी बकवास करते रहते हो। सुनो, मैंने हर जगह पर देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। शाम होने वाली है, इस तरह तो रात हो जाएगी। अच्छा देखिए, मिस्टेक मेरी वजह से गायब हुआ है और उसका कफील होने के नाते उसे ढूंढ कर लाना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद जाकर उसे ढूंढता हूँ। हाँ, ढूंढ कुछ भी लूंगा। करो, उसे ढूंढ कर लाओ। जाओ। बस अभी है। कहाँ जा सकता है वो? कहीं पर नहीं मिल रहा। मेरे चलिए, अल्लाह। आप परेशान क्यों हो रही है? मिल जाएगा, यही कहीं होगा। चले मिलकर ढूंढते हैं ना उसे। आजा चले। मिस्टेक! मिस्टेक! हेलो किवांश, क्या हुआ? मसला हल हो गया क्या? हाँ इधर दो। हेलो, तुम लोग काम किए बगैर मर जाओगे क्या? जब से आए हो मेरे गुलाम की जंजीरें खींचे चले जा रहे हो तुम लोग। और के बाद तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया। हाँ बताओ उन्हें, बताओ। अच्छा खासा मैं बात कर रहा था, अचानक से बीच में आ गई हो तुम। मैं इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं मिस्टेक को ढूंढने आया हूं, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कि मीटिंग में चलना है। तुम्हारा फोन अब से मेरे पास रहेगा। जिसे भी तुमसे काम होगा उसे पहले मुझसे बात करनी होगी। सुन लो तुम लोग। अच्छा किया। चलो अब मेरे साथ। एक मिनट। ऐसा करना ज्यादा ठीक नहीं होगा कि तुम एक तरफ जाओ और मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। क्या ख्याल? इससे हम ज्यादा जल्दी मिस्टेक को ढूंढ पाएंगे मेरे ख्याल से। तश्किरान इतना ज्यादा घूम लिया कि मिस्टेक को अकेले ढूंढने निकल जाओगे। मैंने कहा मेरे साथ चलोगे तुम। चलो। तुम तो गए बेटा, गए काम से। अगर हांदे और जैलिश का सामना हो गया तो मैं गया। ये क्या आपने मुंह में बोले ही चले जा रहे हो? बातों से ढूंढोगे क्या मिस्टेक को? चलो जरा आवाज निकालो। मिस्टेक! हाँ? मिस्टेक! 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 करो मत, दर्द नहीं होगा। बाहर निकलो, कहाँ हो तुम? मिस्टेक! 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 चलो मेहमान, बस कुछ टाइम और सब हल हो जाएगा। मेहमद, किवांश, मेरे भाई तुम यहाँ क्या करो इस वक्त? तुम्हें मरने के लिए क्या यही गाड़ी मिली थी मेरे भाई? यार मैं तो बस जैलिश से पीछा छुड़ा रहा हूँ। वो तुम्हारे मरने तक अब तुम्हारे पीछे आ गई, समझ? और मुझे कातिल बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है यार। यार तुम लोगों को खुदा का वास्ता है कि मुझे इतना मत चाहो। हांदे का क्या हुआ? कहाँ है वो इस वक्त? बताओ ना। हांदे हमने संभाल लिया। भूल जाओ सुलझा दिया हमने। कैसे सुलझा दिया ये तो बताओ ना, कैसे सुलझाया? मैं बताता हूँ कैसे सुलझाया इसने। इसके वांस ने हांदे के सर पे फ्राई पैन मारा है, उसे बेहोश कर दिया। ऐसे सुलझाया इसने। किवांश तुम पागल हो गए हो क्या? पागल ही है। तुम्हारा दिमाग तो अपनी जगह पर है। मेरे पास और कुछ भी नहीं था उस वक्त। अगर किवांश कम से कम बंदा सोच लेता है यार। लेकिन मैं अपने आप को कातिल नहीं अब बताओ इस जगह पर हम कहाँ लेकर जाएंगे उसे? यार किवांश बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। चिल्लाओ तो मत यार। मेरा सर।
मेहमत, हाँ दे, इधर आओ, मेरे साथ आओ। तुम्हारा दिमाग हिल गया है, इस वजह से तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। नहीं रुको। तुम ख्वाब नहीं हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जानते हो कितनी खफा हूं तुमसे। तुम्हें देखते ही सब भूल गई। तुम्हें बहुत याद। कौन है आप मैडम? आप ये क्या कर रही हैं? क्या कहना चाह रही हैं? हैं कौन आप? क्या? मेहमत कौन? किसकी बात कर रही हैं? और आप मुझे ना ही तंग करें तो बेहतर होगा आपके लिए। क्या बोल रहे हो ये? मुझे पहचाना नहीं क्या तुमने मेहमत? नहीं, नहीं पहचाना आपको। क्या हम मिल चुके हैं पहले? आपकी दोस्त हैं क्या? ऊर साहब और किवान साहब की दोस्त हैं क्या आप? हमें साहब कहकर बुलाता है। पीले जूतों वाले मेहमत साहब। कोई मेहमत को आवाज दे रहा है। ये क्या चल रहा है? ये फिर से कहाँ गायब हो गया है? पीले जूतों वाले, पीले जूतों वाले। क्या हुआ? चीख चीख कर मेरा नाम क्यों पुकार रही हो? इन दरख्तों पे भी मेरा नाम लिखोगी क्या? ख्याल रखना कहीं तुम्हारी जड़ें ना काट दूं पीले जूतों वाले। सोच समझ के बात करना। मैंने तो वही कहा जो सुना। तुम दिख नहीं रहे थे तो चिल्लाने लगी। कहाँ चले गए थे अचानक से? मुझे लगा कि मिस्टेक की आवाज आई है। जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। कहाँ देखने गए थे? जहां से मुझे आवाज आ रही थी उसी तरफ गया था। हाँ, वहाँ एक गाड़ी खड़ी है। हद है यार, मतलब सड़क पे गाड़ी का क्या काम? अजीब इत्तेफाक है ना। मैं जाकर देख कर आती हूँ। क्या देखोगी तुम? पागल हो गई हो क्या? सुना तुमने? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं है। कैसे नहीं आई तुम्हें? मिस्टेक की आवाज आई। मैं क्यों नहीं सुन पा रही? क्योंकि तुम बोले जा रही हो तो सुनाई कैसे आएगा तुम्हें? चलो आ जाओ, वहां चलकर देखते हैं। मिस्टेक आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? उस तरफ से आई थी मुझे। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? हाँ हाँ, अब चलो जल्दी। मिस्टेक! मिस्टेक! कहीं तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना? मैं क्यों तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा यार? जल्दी चलो। देखो अभी भी आवाज आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? मुझे नहीं आ रही ना। मिस्टेक! ये सब क्या हो रहा है? क्या मजाक है? बदकिस्मती से यही सच है आंधे। अपना कर्ज चुकाने के लिए गधे की तरह दिन रात मेहनत कर रहा है गाँव में। एक तरह से वो मजबूर है गुलामी के लिए। यार कैसी बातें कर रहे हो? 2023 चल रहा है। अजीब बातें कर रहे हो। आखिर वो ये सब कैसे कर सकता है? यानी वो सबकी इज्जत करना सीख रहा है और कुछ भी नहीं। वैसे और मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन उसका साहब कहना मुझे बहुत पसंद आया। हमें अपना इन्वेस्टर कहा है ना उसने। मैं समझाता हूँ तुम्हें, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। देखो ना, अभी गांव में एक बच्चा खो गया, आवाज सुनी ना तुमने? तो उसको भी ढूंढने की जिम्मेदारी मेहमत की है। हाँ, जल्दी जाओ और मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ, जैसे सर्च करने वाला ऐप हो कोई। मिसाल के तौर पे अगर कोई फसल बोनी है तो वो काम भी मेहमत के सर पे है। इन शॉर्ट, यहाँ के सारे काम मेहमत। ये क्या कर रहे हो तुम भाई? हद है यार। ये तो गांव वालों का जो भी कर्जा है उतार देते हैं ताकि जुल्म खत्म हो। हाँ दे, गर्दन में कुछ हो? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जैसे कि उसकी याददाश्त चली गई है, तुम जानती हो, तो वो अजनबियों से पैसा नहीं लेगा। मैं अजनबी नहीं हूँ, उसकी मंगेतर हूँ। हाँ, लेकिन उसे तो नहीं पता ना, कुछ भी याद नहीं है उसे, कुछ भी नहीं। हम तीनों इन गांव वालों से ज्यादा अजनबी हैं उसके लिए, इसलिए बहुत दुख है मुझे। मैं तुम्हें बताता, तुम मानती रही। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही देख लिया उसे। क्या मतलब हुआ? क्या मैंने मेहमत को ढूंढ कर भी हमेशा के लिए खो दिया? अब इस बारे में तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, मगर अल्लाह बेहतर जानता है।
काश के फ्राई पैन की वजह से तुम्हारी याददाश्त भी चली जाती हैं? कितना अच्छा होता ना, तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहता। मैं फिर भी उसे देखते ही फौरन पहचान ली थी, लेकिन उसने क्या किया, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे जानता ही नहीं।